रामचरितमानस सुंदरकांड का शेष भाग हिंदी में सुनिए। अब दसम रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपने कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानर के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचका सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण जी से जाकर मिला, जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बात कर बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि वह हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा? हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। देवित, मयद, नील, नल, अंगद, गद, विकटाशय, दधिमुख, केसरी, निषट, शट और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर वल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उससे भरकर पूर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं।
ईश्वर का गरजते और डबटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सुरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्व श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उससे सूखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। जिसने विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इससे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उससे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उससे बांचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भरभर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ